ओम शांति। थोड़ा अच्छी तरह से बोलेंगे। ओम शांति। आज का जैसा विषय है तो इस सीट पर बैठते ही एक विचार इमर्ज हुआ कि सफलता अचीवमेंट नहीं है, सफलता प्राप्ति नहीं है, परंतु सफलता एक संस्कार है। क्लियर हुआ? सफलता मैंने कुछ किया और उस टारगेट को, उस लक्ष्य को मैंने प्राप्त कर लिया। सफलता इसका नाम नहीं है। सफलता संस्कार है। जहां हम और दैवी संस्कार अपने में भर रहे हैं, वहां संगम युग का एक विशेष संस्कार जो हमें वरदान और अधिकार दोनों रूप से मिला हुआ है। हम सब क्या कहते हैं? सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जिसका भावार्थ क्या निकला कि बाबा ने हम बच्चों को ऐसी पढ़ाई पढ़ाई है, ऐसा मंत्र दिया हुआ है, ऐसी विधि सिखाई है जिससे हर कर्म में, हर संकल्प में सफलता समाई हुई है। सफलता प्राप्त करने के लिए मुझे पुरुषार्थ और मेहनत करने की जरूरत नहीं है। केवल मैं अगर अपना अधिकार स्मृति में ले आऊं और जो मंत्र बाबा ने दिया उस मंत्र को रिवाइज कर लूं, तो सफलता हमारे हथेली पर है। वो मंत्र कौन सा है? वो मंत्र है दृढ़ता। अगर आप गौर करेंगे, समय प्रति समय बाबा ने जब कभी किसी बात को पाने के लिए इशारा दिया तो बाबा ने यही कहा कि बच्चे दृढ़ता की चाबी लगाओ। तो एक हुआ अपने मन को ऐसा तैयार रखना कि असफलता तो कदापि हमारे भाग्य में लिखी हुई ही नहीं है। हम वे बच्चे हैं बाबा के
जो विजय का तिलक, सफलता का तिलक लगाकर पैदा हुए हैं। इतना नशा सूक्ष्म रूप से अगर हमारे अंदर रहता है, वो नशा सफलता का साधन बन जाता है। तो सदा अपने आप को ये चेक करना होता है कि अगर मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूं, अपने को निश्चय बुद्धि समझती हूं, तो बात चल रही थी कि हम बच्चों को जब निश्चय के ऊपर लेसन मिलता है तो हमारी टीचर्स हमें क्या सिखाती हैं? भाई स्वयं में भी निश्चय चाहिए, बाबा में भी निश्चय चाहिए, अन्य कई बातें हैं। और उसमें एक पहलू ये होता है कि हमें अपनी सफलता और विजय पर भी निश्चय चाहिए। ठीक है? ऐसा ही होता है ना? स्वयं पर, बाबा पर, पढ़ाई पर, ड्रामा पर, रथ पर, परिवार पर, प्रशासन पर, विनाश पर और अपनी विजय पर, इन सब बातों पर निश्चय चाहिए। जो व्यक्ति पहले ही ये सोच लेता है कि पता नहीं मैं पास होऊंगा या नहीं, पता नहीं सफलता मिलेगी या नहीं, पता नहीं विजय होगी या नहीं, तो विजय भी सोचती है इसको पक्का निश्चय नहीं है, तो किनारा कर लेती है। तो पहली बात जो दृढ़ता पूर्वक अपने मन में हमने सेट करनी है, वो है कि सफलता हुई ही पड़ी है, मैंने केवल उसको इस कल्प में रिपीट करना है। ठीक है? सफलता हुई ही पड़ी है, बाबा केवल मुझसे इस कल्प में रिपीट करा रहा है। ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और सबसे बड़ी बात, जब बाबा मेरा साथी है, सवाल उठता है मैं बाबा को संबल के रूप से यूज करती हूं या बाबा को कंपेनियन के रूप से यूज करती हूं। एक होता है जो कोई डरपोक होता है, छोटा बच्चा अंधेरे से डरता है, तो उसको क्या कहते? बेटा डरो नहीं, तुम्हारे साथ भगवान है। भगवान हम उसको संबल के रूप से प्रदान करते हैं, तुम डरो नहीं, वो तुम्हारा सहारा है। और दूसरा होता है कि भगवान तुम्हारा साथी है, पहला कदम वो लेगा, तुमको केवल फॉलो करना है। हमारा हाल क्या है? हम बाबा को एक संबल के रूप से यूज करते हैं या हम बाबा को अपने साथी के रूप से, अपने गाइड के रूप से यूज करते हैं। जिसका गाइड सुप्रीम है, उसकी असफलता हो जाए असंभव। लेकिन कहीं ना कहीं अपने निश्चय में, अपनी दृढ़ता में कहीं ना कहीं कमजोरी होती है। चौथी बात, अगर हम सब अपने आप को देखें,
एक ऐसा संस्कार है, एक ऐसा शौक है जो हर आत्मा को होता है, हर आत्मा को होता है। कौन सा शौक? बोलो, कौन सा शौक हर आत्मा को होता है? मेरी ऑब्जर्वेशन ऐसे है, आज 2 क्लासेस में ये मैं रिपीट कर चुकी हूं, और आप लोगों से मैं उसको फाइनल जानना चाहती हूं, क्या सच में ऐसा है? ऐसा कौन सा संस्कार है जो प्रायः हर एक में पाया जाता है? सतीश भाई, कोई संस्कार, कौन सा ऐसा संस्कार है जी? और बोलिए, ऐसा शौक, संस्कार छोड़िए, ऐसा शौक कौन सा है जो प्रायः हर एक में पाया जाता है? खुशी, प्यार। आज सवेरे सुना था, आगे बढ़ने का शौक, आगे बढ़ने का शौक, ये हर आत्मा में होता है। राइट और रॉन्ग? राइट? हर एक समझते हैं ना? ऐसा कोई है जो कहे मैं जहां पर हूं मैं ठीक हूं? नहीं, कोई भी नहीं होगा। हर कोई चाहता है मैं निरंतर, केवल एक बार आगे बढ़ गई वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, निरंतर आगे बढ़ती ही जाऊं, निरंतर। जब हम छोटे बच्चे होते थे, स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, हमारे टीचर और प्रोफेसर क्या कहते थे हमको कि आप एक बार अगर क्लास में फर्स्ट आ गए वो कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु सदा फर्स्ट बने रहना ये बड़ी बात है। याद है अपना बचपन? फर्स्ट आना बड़ी बात नहीं होती है, परंतु सदा ही फर्स्ट बनी रहूं वो बड़ी बात है। जिसके पीछे बाबा ने जो फॉर्मूला दिया वो है सतर्कता और दृढ़ता। सतर्कता अर्थात अटेंशन, और दूसरा दृढ़ता। सतर्क रहना है कई बातों से। कभी कभी अपनी सफलता पर हमें अहम आ जाता है, अहंकार आ जाता है, और जहां अहम आ जाता है वहां फिर मानो कीड़ा लग गया। कभी कभी सफलता पर मैंपन आ जाता है। अगर ट्रस्टीपन, निमित्त भाव समाप्त हो गया तो भी बाबा की रहमत प्राप्त होगी। बाबा कहेगा कर लो, कर लो, मैं साखी हूं, अब कर लो। तो कई बातों से सतर्क रहना है। तीसरा, शेयरिंग, बांटना। कभी कभी सोचते हैं नहीं मैं बांटू नहीं, ये मेरा है। बाबा उसे सफलता प्रदान करता है जिसको बांटना आता है। बाबा कहा करते थे साकार रूप में, वंड खाओ खंड खाओ। बांट के खाओ तो वो खंड चीनी के बराबर है। बांटो, शेयर करने से बढ़ता है। क्यों? उसके पीछे बड़ा सूक्ष्म राज है। देना किसका संस्कार है? बाबा का। देवताएं तो देते ही नहीं है, ना कोई लेने वाला होगा, देंगे किसको? लेकिन ये संस्कार बाबा का है।
और संगम युग पर जब हम बच्चे दाता बन करके देते हैं, शेयर करते हैं, तो हमारी वृद्धि होती है। बाबा और देता है और देता है और देता है, क्योंकि ये बच्चा देने वाला है, बांटता जाएगा। ये सूक्ष्म सूक्ष्म बाबा की रहमत होती है। और दृढ़ता पूर्वक देते जाओ। जो संकल्प किया, हम लोग सब बाबा के आगे बहुत जल्दी हाथ उठा देते हैं। उस समय सिनर्जी ऐसी होती हॉल में, बाबा कहेगा कौन करेगा, हम सब 25-30 हजार जो भी बैठे हैं फट से हाथ खड़ा कर लेते हैं। और बाबा भी कहते हैं कि मैं हाथ ऊपर देख के बहुत खुश हो जाता हूं। परंतु उसके बाद क्या होता है, अभी न्यू ईयर आएगा, हम लोग सब न्यू ईयर रेजोल्यूशन, बस ये न्यू ईयर आ रहा है ना, लास्ट ईयर है, बस अब पता नहीं आगे कितना समय चलना है, कितना नहीं चलना है। बस अब हम पक्का ये संकल्प करते हैं, अब ये दोबारा नहीं टूटेगा। क्या कारण है संकल्प टूट जाता है? मैं सोच रही थी क्या रीजन है। एक रीजन जो मुझे समझ में आता है कि हम उन संकल्पों को अच्छी तरह से, उनकी कदर, उनकी वैल्यू को हम परखते नहीं हैं। इसलिए दृढ़ता नहीं रहती, कच्चे हो जाते हैं। जो भी संकल्प कर रही हूं, जो भी बात निश्चित कर रही हूं, अगर मैं उस बात के तोल और मोल को जानूं अच्छी तरह से, वो बात मेरे जीवन में, धारणा में आ जाती है। हमने दृढ़ता कोई अचानक जीवन में लानी नहीं है। दृढ़ता का भी संस्कार हमारे जीवन में है। जब हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, हमारे सामने कितना जन समाज का ऑपोजिशन होता है, लेकिन हम अपनी धारणाएं पक्की करते हैं या लूज करते हैं? पक्की करते हैं ना। कितने नशे से उन धारणाओं को आत्मसात करते हैं, कितनी पक्काई करते हैं कि बेशक सारा संसार एक और हो जाए, हम अकेले एक और रहने को राजी रहते हैं। हमारे अनुभव है। तो ये संस्कार ऑलरेडी हमारे अंदर है। लेकिन चलते चलते जब हम थोड़े अलबेले हो जाते हैं, प्राप्ति कर ली ना, शुरू में चले बहु प्राप्तियां हुई, बहु, परंतु प्राप्तियों के पश्चात उनका स्वाद लेने में इतने मग्न होते हैं, जो आगे की कड़ी ढीली पड़ जाती है। हमें बाबा मिल गया, ठीक, खुशी की बात है। संसार में किसी को नहीं मिला, हमें मिला, बहुत बड़ी बात है। परंतु बाबा मिलने के बाद मैंने क्या किया? क्या किया?
वो किया जो वो चाहता है, वहां हम ढीले पड़ गए। कुछ दिन पूर्व अचानक मैंने एक अव्यक्त वाणी की किताब खोली। उसमें बहुत ही अच्छी बात पढ़ने को मिली। बाबा के महावाक्य हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। इतने प्रिय हैं और मुझे लगता है सबको भूले हुए भी हैं। अगर मैं सवाल पूछूं, कल मैंने क्लास कराया है, जिन्होंने न सुना हो अगर वो उनमें से कोई सुनाए। बाबा ने दादी जी का पुरुषार्थ सुनाया, बड़ी दादी का, सफलता का सितारा, जहां हाथ डाला वहां सफल रही। उसका कारण क्या? समय की सीमा को ध्यान पे रखते हुए मैं पूछती नहीं हूं। बाबा ने कहा अन्य किसी को भी टाइटल अव्यक्त दादी का नहीं दिया, सिवाय बड़ी दादी के। याद है क्यों? बाबा ने कहा इस आत्मा के पुरुषार्थ की विशेषता क्या रही? सफलता के कौन से आयाम थे, कौन से स्टेप्स थे दादी के, जिससे दादी ने अपने टारगेट को, लक्ष्य को प्राप्त किया? सबसे पहला, इसे आप नोट कर लीजिए, हर एक के काम की चीज है। सबसे पहली बात बाबा ने कहा, ये आत्मा जिस दिन से जन्म लिया उस दिन से निर्विघ्न रही है। निर्विघ्न, कदापि किसी भी प्रकार के विघ्न के वशीभूत नहीं हुई है। विघ्न तो मानसिक भी होता है और विघ्न आउटसाइड से भी होता है, लेकिन दादी का चार्ट सुप्रीम टीचर सुना रहा है कि ये आदि से निर्विघ्न रही है। दूसरी बात, आदि से निर्विकल्प रही है। विकल्प समझते हैं ना? कहते हैं इसको बहुत संकल्प विकल्प आते हैं, जिसको आप वेस्ट कहें, ट्रैश बॉक्स में डालने वाले। कदापि इस आत्मा के जीवन में विकल्प नहीं रहे हैं, निर्विकल्प रही है। तीसरा, जब से जन्म लिया तब से लेकर के लास्ट दिन तक सदा निर्माण रही है। निर्माण अर्थात निरअहंकारी। और जो व्यक्ति निर्माण चित्त होता है वही निर्माण का कार्य कर सकता है, कंस्ट्रक्शन। आज हम सब जानते हैं बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात दादी जी के लीडरशिप में ईश्वरीय विश्वविद्यालय का विकास कितना हुआ।
छिपी हुई बात नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या? निर्माण, इतनी निर्माण जो कभी मैं नहीं कहती थी, मैं को बदल करके, अपने रोल को बदल करके, साखी होकर के, ट्रस्टी होकर के, मैं की जगह दादी शब्द यूज करती थी। मैं में अहम झलकता है, दादी में पाठ झलकता है, अंतर है। चौथी बात, निर्मल वाणी, निर्मल, ट्रांसपेरेंट, शुद्ध, कदापि जिसकी वाणी में दोहरे अर्थ नहीं थे। अभी जब बहन कह रही थी कि अपना वैल्यूबल टाइम निकाल करके आए, तो मैं सोच में पड़ गई कि वैल्यूबल टाइम तो बाकी मेरा टाइम कौन सा होता है, वेस्ट तो नहीं होता, सारा ही टाइम वैल्यूबल है। निर्मल, स्पष्ट, क्लियर, सच्चाई के। अभी अभी दादी को कुछ कहो, अभी कि वो तो हो गया ना, पूरा हो गया ना, खत्म हो गया। और पांचवी बात बाबा ने कही कि इस आत्मा ने सदा सबसे ब्लेसिंग्स, दुआएं प्राप्त की हैं। ऐसी थी हमारी दादी, जिसने अपने पुरुषार्थ के बल से इतना स्पेशल स्टेटस प्राप्त कर लिया जो आज दिन तक और किसी को उपलब्ध नहीं हुआ। इसमें क्या चीज है? कोई मेहनत नहीं है, अपने संकल्पों की दृढ़ता है, अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ता है, अपने जीवन के प्रति दृढ़ता है, अपने पाठ के प्रति दृढ़ता है, अपनी हर बात को दादी को बार बार तोड़ फोड़ करनी नहीं पड़ती थी। करूं न करूं, होगा नहीं होगा, नहीं, खुद उतर जाती थी और सब उनके पीछे हो जाते थे। दृढ़ता। रामलीला मैदान का, दिल्ली का प्रसिद्ध है, जिसमें 1973 में गुलजार दादी कई बार सुनाते हैं, रशिया के प्रेसिडेंट को आना था और अपना बाबा का मेला, पहला मेला दिल्ली में लगा हुआ था, तैयार हो रहा था। चिट्ठी आती है, अपने मेले को यहां से हटा के ले जाइए, हम आपको लेबर भी देंगे, आपका रीसेट भी कर देंगे, रामलीला से रेड फोर्ट में ले जाइए। दादी ने कहा ऐसा नहीं होगा, मेला रहेगा, यही रहेगा, सारी सरकार एक और। कहा दादी दूसरी जगह देख तो लो, मुझे देखनी ही नहीं है, यही मेला होना है।
लंबी हिस्ट्री है, परंतु अच्छी बात हम सबके सम्मुख आई। सरकार को अखबारों में आया, सरकार को ब्रह्मा कुमारियों के आगे झुकना पड़ा। किस बात का प्रमाण? अपने शुद्ध संकल्पों की दृढ़ता, अपनी सफलता की दृढ़ता। इसलिए हम बाबा के सच्चे बच्चे हैं। ना तो हम कमजोर हैं, ना हम कच्चे हैं। अगर कच्चे कमजोर हो तो हम यहां हो ही नहीं। हम बाबा के सच्चे बच्चे, हिम्मतवान बच्चे, केवल अपनी सफलता में विश्वास पैदा करें, आत्मविश्वास पैदा करें, और उसके साथ साथ जो संकल्प करें, साथी मेरा बाबा है, अगर मैं नहीं करूंगी तो दूसरा कौन करेगा? बाबा को कोई दूसरे और बच्चे नहीं हैं। हम बाबा के वो लाडले बच्चे हैं जिन्होंने सफलता का तिलक और अधिकार बाबा से पाया है, और उसको हमने साकार करना है। कई बातें हिलाने डुलाने वाली आती हैं। बातों का आना उनका मौसम है। माया का काम है हिलाना, वो उसका काम है। लेकिन मेरा भी काम है अचल, अडोल और सदा स्थिर रहना। अंगद कोई और नहीं था। दृढ़ता का कदम किसने रखा था? बोलो, दृढ़ता का कदम किसने रखा था? जिसको कोई हिला न सका, वो सच्चे सच्चे अंगद बच्चे हम यहां पर बैठे हैं। तो ऐसे बच्चों को दृढ़ता के आधार से सफलता ना हो ही नहीं सकती। ये ड्रामा की नूंद ही नहीं है। ठीक है? इन विचारों के साथ इस बार जब हम नव वर्ष में प्रवेश करें, कल बाबा से मुलाकात करें, तो अपने बाबा से दृष्टि लेते अपने उन संकल्पों को जो हम आगे बढ़ने में अब प्रयोग करना चाहते हैं, स्वयं को विशेष सकाश दें और उन संकल्पों को दृढ़ता का जल दें, तो सफलता हुई ही पड़ी है। ओम शांति।